सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई और एकेडमिक सामग्री, शिक्षण सामग्री जो है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास यहां पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो कक्षा 12वीं भूगोल विषय में जो 8 संकाय के विद्यार्थी हैं उनके भूगोल विषय के प्रश्न पत्र का स्वरूप प्लस ब्लूप्रिंट और कोर्स में जो कोई इकाई कम की गई हैं और जो जोड़ी गई हैं वो सारी बातें एक ही वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ एक और निवेदन आपसे यहाँ करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे ताकि एक एक बिंदु आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आइए जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है जो कक्षा 12वीं भूगोल विषय का है, जिसका पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और 3 घंटे समय रहेगा। 70 अंक का प्रश्न पत्र होगा और 30 अंक का इसका प्रैक्टिकल होगा। ऐसे करके 100 अंकों में से इसकी मार्किंग होगी। अब बात करते हैं इसकी इकाई, विषय वस्तु और इसके प्रश्न। पहली पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें इकाई 1 है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके 4 अंक निर्धारित हैं। 4 अंकों में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न हो जाएगा। कुल प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, मानव विकास। इसके लिए 9 अंक निर्धारित हैं। 9 अंकों में से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला इकाई है इकाई 3 प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 17 अंक निर्धारित हैं। 17 अंकों में से 7 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे और 3-3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो 4 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला लास्ट है चौथा विश्व मानचित्र, जो इकाई 1 से 4 में सम्मिलित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। 5 अंक का एक ही प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा विश्व मानचित्र पर आधारित। अगली पुस्तक है पाठ्य पुस्तक 2 भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इसकी इकाई 1 है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसके 10 अंक निर्धारित है। 10 अंक में से आधे अंकों यानी 5 अंकों के वस्तुनिष्ठ होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। बात करते हैं इकाई 2 की मानव बस्तियां। मानव बस्तियां के लिए 4 अंक निर्धारित है। 4 अंकों में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। इकाई 3 भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास। 12 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 5 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक 3 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। बात करते हैं इकाई 4 की। इकाई 4 में परिवहन तथा संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 2 अंक हैं। 2 अंक के केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे, प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। अगली इकाई 5 है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित है और 2 अंक का एक अति लघुत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। बात करते हैं अगला चैप्टर है भारत का मानचित्र, जिसमें इकाई 1 से लगाकर 5 सम्मिलित पाठ्यक्रम पर आधारित मानचित्र होगा और वो एक ही प्रश्न होगा 5 अंक का, वो पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कुल 20 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आंतरिक विकल्प होंगे यानी कि अथवा क्वेश्चन होंगे और 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। साथ ही साथ 20 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र होगा जिसमें 70 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 28 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2-2 अंक वाले 8 प्रश्न होंगे, 3-3 अंक वाले 4 प्रश्न होंगे, 4 अंक का एक प्रश्न होगा और 5-5 अंक के 2 प्रश्न होंगे। ऐसे करके कुल 70 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। अब प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ निर्देश हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ विशेष निर्देश है वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्न 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषय परक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनके एक एक अंक होंगे, 28 अंक होंगे।
सही विकल्प 5 अंक के होंगे, रिक्त स्थान 6 अंक के होंगे। सही जोड़ी 5 अंक की होगी और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के 6 अंक होंगे। सत्य असत्य 6 अंक के होंगे। ऐसे करके कुल 28 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यह विकल्प हैं जो समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। प्रश्नों की जो उत्तर सीमा रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले रहेंगे, उनकी शब्द सीमा लगभग 30 शब्द रहेगी। लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले प्रश्न जिनकी शब्द सीमा लगभग 75 शब्द रहेगी। और जो विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे 4 अंक वाले, उनकी लगभग 120 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। 5 अंकों में तो मानचित्र आएगा। मानचित्र के प्रश्न आए, विश्व की राजनीतिक रेखा मानचित्र पर केवल स्थानीय क्षेत्र की पहचान करने का प्रश्न होगा, जिस पर 5 अंक आवंटित हैं। दूसरा मानचित्र रहेगा, भारत की राजनीतिक रेखा मानचित्र पर स्थान और क्षेत्र को प्रदर्शित करने व पहचान करने का प्रश्न होगा, जिस पर 5 अंक निर्धारित। इनमें शब्दों की कोई बात नहीं है। हम कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% जो होंगे वो कठिन प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कक्षा 12वीं भूगोल से पाठ्यक्रम में से हटाई गई विषय वस्तु क्या क्या है। पहला भाग है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसकी इकाई 2 में से हटाया गया है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हटाए गए हैं। तीसरा अध्याय 3 जनसंख्या संगठन, पूरा अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। इकाई 3 जिसमें द्वितीयक क्रियाएं, अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाएं के अंतर्गत रसायन आधारित उद्योग, वनों आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, उत्पाद आधारित उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश, जर्मनी का रूहर कोयला प्रदेश, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, ये इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। बात करते हैं अध्याय 7 की, जिसमें तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप, संचार, दूर संचार, पंचम क्रियाकलाप, अंकी विभाजक इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। अध्याय 8 की बात करें तो परिवहन एवं संचार, जिसमें आंतरिक जलमार्ग में राइन जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, सेंट लॉरेंस समुद्री जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग, ये इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। अगला अध्याय 9 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार में प्रादेशिक व्यापार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। इकाई 4 मानव बस्ती, जो पूरा अध्याय हटा दिया गया है, अध्याय 10। अब पुस्तक बी की बात करें, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसमें इकाई 1 हटाया गया है। इकाई के 1 के अंतर्गत अध्याय 2 प्रवास, कारण, प्रकार और परिणाम हटाए गए हैं। अध्याय 3 में मानव विकास, ये दोनों पाठ पूरे हटाए गए हैं। इकाई 2 में अध्याय 4 मानव बस्तियां, जिसमें भारत में नगरों का विकास या जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अब बात करते हैं इकाई 3 की। इकाई 3 में अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि, जिसमें साझा संपत्ति संसाधन, भारत में फसल ऋतुएं और कृषि के प्रकार इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, चना, अरहर, तिलहन, मूंगफली, तोरिया और सरसों के पार्ट हैं। इकाई 3 में अध्याय 6 हटाया है, जिसका नाम है जल संसाधन, जिसके अंतर्गत जल प्रदूषण का निवारण, जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये इस वर्ष के लिए हटाए गए हैं। इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 के अंतर्गत अध्याय 7, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसमें ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। इकाई 3 में अध्याय 8, जिसका नाम है निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग जो है यह पाठ पूरा हटा दिया गया है, इस वर्ष के लिए ये पाठ पूरा हटाए गए हैं। अब बात करते हैं इकाई 5 की। इकाई 5 के अंतर्गत अध्याय 12, जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं और केस स्टडी, ये इस वर्ष के लिए हटा दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि कौन कौन सी इकाई से कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं। एक एक बात मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। साथियों आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, अपने मित्रों को जरूर साझा करें, ताकि कक्षा 12वीं में उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी साबित हो सके। साथ ही साथ जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, कमेंट करके अपने सुझाव हमें जरूर प्रेषित करें। आपको किसी प्रकार की सॉल्यूशन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का प्रयास जरूर करेंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।